Very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously solving the CBSE sample paper. Okay, CBSE sample paper which is issued by the CBSE for the this year 21-22. So we have solved numbers of the numerical questions or the MCQs question, basically MCQs question related to this. So I think so we have discussed till the question number क्वेश्चन नंबर 38 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. राइट नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी अनदर क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 39. ओके, सो 39 को हम लोग आज क्लास में स्टार्ट करते हैं. तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर दैट इज CBSE सैम्पल पेपर, CBSE सैम्पल पेपर 2021 और 22, right? So let's start with from the question number 39. So let's get started. Okay, so question number 39 is, read the following statement. Read the following statement, assertion and reason. Assertion and reason. Choose one of the correct alternative. Choose one of the correct alternatives given below. Given below, right? So first is assertion is given. Assertion. It is, since the default rate of farm loans, since the default rates of farm loans have become chronically high, have become chronically high due to multiple reasons. Due to multiple reasons, the rural banks are facing a lot, of cash crunch, Reason, this is the assertion. Reason, due to lack of storage facility, due to lack of storage facilities, a lot of farm
प्रोड्यूस इज वेस्टेड. ओके, ठीक है. सो ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज वेस्टेड. नाउ इट इज सेइंग दैट द व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या दे रखे हैं. alternatives. Sorry. Alternative is first is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true but reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. ओके, सो ये सारे आपके पास क्या है, ऑप्शंस दे रखे हैं. ठीक है, आपके पास ऑप्शन हैं, यू नो नीड टू वरी अबाउट. आपके पास सबसे मेन होता है इसका असर्शन और रीज़न को समझना, क्या ये कह रहा है. ठीक है, असर्शन एंड रीज़न. सो असर्शन को समझते हैं. असर्शन कह रहा है कि सिंस द डिफॉल्ट रेट ऑफ फार्म लोन, जो भी डिफॉल्ट रेट था फार्म लोन का, हैव बिकम क्रॉनिकली हाई, जो क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा हाई हो गया था लोन पे जो रेट था. ड्यू टू मल्टीपल रीज़न द रूरल बैंक आर फेसिंग अ लॉट ऑफ कैश क्रंच. जिससे क्या था, जो रूरल बैंकिंग थी वो क्या फेस कर रहा था, बहुत ज़्यादा कैश क्रंच को फेस कर रहा था. इसके पीछे रीज़न दे रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी अ लॉट ऑफ फार्म प्रोड्यूसेस वेस्टेड. आपको कोई इसमें लिंक लग रहा है? यहाँ पे किसके बारे में बता रहा है, फार्म प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है क्रेडिट के बारे में. तो फार्म प्रोडक्ट और उससे क्या रिलेशन बता रहा है कि कह रहा है कि जो रेट था फार्म लोन लेने का वो क्या था, बहुत ज़्यादा था. इसीलिए जो रूरल बैंक क्या थे वो कैश क्रंच को बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रहे थे. और कह रहा है कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं थी, वेयर हाउसिंग की नहीं थी, इसलिए बहुत सारे जो फार्म के प्रोडक्ट थे वो वेस्ट हो जा रहे. हाँ, ये भी हो रहा था क्योंकि प्रॉपर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज़ नहीं थी. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ राइट कि हाँ ये सारे कैश क्रंच हो रहे थे एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, जो भी फार्म के प्रोडक्ट थे वो वेस्ट भी हो रहे थे. ठीक है, बट तो इसमें ऑल्टरनेटिव्स में देखते हैं, कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बोथ ट्रू, बट रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. रीज़न की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का नहीं. बोथ आर डिफरेंट ना, दोनों ही डिफरेंट थिंग है. फिर सेकंड कह रहा है असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. यस, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ये रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. ठीक है, स्टेटमेंट असर्शन एंड रीज़न दोनों ही सही है. तो इसमें क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर एंड फ्रॉम दिस यू विल गेट 1 more मार्क.
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, नाउ मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40 पे मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपका यही क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीज़न का। सो असर्शन को हम रब कर देते हैं। Assertion is, since independence, the economic condition of many farmers across India has improved as they have adopted horticulture as a secondary source of income. ओके, सो ये असर्शन इसका दे रखा है। ठीक है, इसका रीजन क्या है? रीजन कह रहा है रीजन इज varying climatic and soil condition, varying climatic and soil conditions have given India an added advantage to be the producer of diverse horticultural crops. ठीक है, रीजन आर ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स। ऑल्टरनेटिव्स तो सेम ही होंगे, आपको पता ही है असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस के जो भी ऑल्टरनेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है देखिए, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन, चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। ओके, सो असर्शन इज सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस ये देखा जा रहा है कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ मैनी फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है मैनी फार्मर्स की अक्रॉस इंडिया, वो क्या हो रही है, इम्प्रूव हो रही है।
ठीक है, एज दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट किए, ठीक है। हाँ ये था क्योंकि हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट में देखा था ना कि अदर में भी क्या था, डिपेंडेंट लोग थे, मतलब अगर एग्रीकल्चरल में बेसिकली क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, लाइक डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसकी वजह से क्या था, मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड एट द डिफरेंट सिचुएशन व्हेन देयर इज ऑफ सीजन। सो उसका क्या था, वो लोग एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात किए कि हमको एग्रीकल्चर से डाइवर्स भी होना है, वी कांट ओनली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, हम लोग बस हमेशा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकते, हमें उसका कुछ अलग ऑप्शन भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में बात क्या होती है, तो ठीक है, तो एक अडॉप्ट क्या कर लिया उन्होंने, हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। रीज़न क्या कह रहा है कि वैरिंग क्लाइमेट एंड सोशल कंडीशन हैव गिवन इंडिया एन एडेड एडवांटेज टू बी द प्रोड्यूसर ऑफ डाइवर्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, ठीक है। जो इंडिया में क्या था, ये क्लाइमेटिक कंडीशन क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा वेरी करती थी, ठीक है, सॉइल कंडीशन, तो वो क्या किया, एक एडवांटेज दिया किसको, प्रोड्यूसर को, कि वो लोग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में भी क्या करें, ज़्यादा एडिक्शन करें, ठीक है। तो ये बेसिकली किस लिए था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे, डिपेंडेंट थे, और एग्रीकल्चर क्या है, वो ऑफ सीजन में उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं था, ठीक है। तो इस केस में हम ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रिमूव दिस वन, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ हमें तो एकदम पता है, क्योंकि इसी की वजह से ही क्या हुआ था कि हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम की तरह ये एक एमर्ज हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी आई हैव टू, दिस विल बी द क्वेश्चन नंबर 40 ना, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। हमें पता है कि असर्शन इसका राइट है, और जो इसका रीज़न एक्सप्लेन करा है, दिस इज ऑल्सो द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इसमें कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो यू विल गेट दी वन मोर मार्क्स, आपको एक वन मोर मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 41। Oh, this one is also assertion and reason, and I have deleted all things. Okay, so let's write one more time. Question number 41. Okay, read the following statement. Read the following statement, assertion and reason. Assertion and reason. Choose one of the correct alternatives. Correct alternatives. Given below. Okay. So assertion. Okay. Assertion. Assertion is demand deposit are considered as a convenient
mode of payment for execution of even the high value transaction, right? Reason is saying that demand deposits are non-withdrawable in nature and cannot be withdrawn against issue of checks and other similar instruments of the payment. Okay, so demand deposits are non-withdrawable, in nature and cannot be withdrawn against issue of checks and other instrument of payment. Okay, so alternatives, ठीक है, इसके alternatives क्या क्या रखे हैं? A is both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion. Okay, option C is assertion is true and reason is false. Option D, assertion is false and reason is true. Okay, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इसमें असर्शन ये दे रहा है कि डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, एक कन्वीनियंट मोड ऑफ पेमेंट होता है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ इवन द हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए भी डिमांड डिपॉजिट क्या है, कन्वीनियंट है। क्यों कन्वीनियंट है? बिकॉज इट कैन ईजिली विथड्रॉ ऑन द डिमांड ऑफ द एनी इंडिविजुअल और द कंज्यूमर। जब भी कोई कंज्यूमर डिमांड करता है वो ईजिली इसको विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है। सो दिस वन इज राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विथड्रॉएबल। यहीं पे क्या अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होता है, ईजिली इसको हम लोग विथड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए क्या है, ये कन्वीनियंट है। और यहाँ पे क्या है, डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विथड्रॉएबल इन नेचर, कैन नॉट बी विथड्रॉ, ठीक है। इसको अगेंस्ट चेक्स के अगेंस्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट हम लोग उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते। सो दिस वन इज योर रॉन्ग एंड दिस वन इज योर
IT. तो इसमें से कौन सा सही हो गया? रीजन इज रॉन्ग. सो रीजन इज wrong and assertion is true. So this one is here. So from this you will get the one more mark. So it's all about your today's class. We will continue to solve in next class also. Thank you.